वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय व मुस्लिम पार्टियों में आक्रोश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल लाए जाने की बात पर मुस्लिम पार्टी ऑल इंडिया कौमी मजलिस इत्तेहाद के प्रदेश अध्यक्ष शेख फैजी व नेशनल कन्वीनर मोहम्मद उस्मान अंसारी का बड़ा बयान। संविधान द्वारा दिए गए सभी समुदाय के अधिकार की बात रखते हुए सरकार द्वारा धार्मिक प्रक्रिया में दखल देने पर उठाए सवाल। साथ ही साथ सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ संशोधन बिल को बताया असंवैधानिक। साथ ही देश भर के मुस्लिम इस कानून से निराश। यह कहते हुए हमारे चैनल पर अपनी बात को रखा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है ऑल इंडिया कौमी मजलिस इत्तेहाद पार्टी के लोगों का। आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज़ से ब्यूरो चीफ मोहम्मद सैफी की खास रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज़ लाइव टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि हाल ही में जो मुद्दा पूरी तरह चर्चा में है, सरकार कह रही है कि हम वक्फ संशोधन बिल लागू करेंगे और सरकार का कहना है ये मुस्लिमों के पक्ष में बिल है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिमों में इसकी नाराजगी दिख रही है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे जो है आपका उत्तर प्रदेश में कई जिले हों, हर जगह इसके लिए कहीं कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। कहीं आपको चर्चा में दिख रहा होगा सोशल मीडिया पे क्यूआर कोड के जरिए अपनी बात रखी जा रही है। हम इस समय इसी को लेकर के हमसे बात करने जा रहे हैं। कौमी मजलिस इत्तेहाद के पार्टी के लोग यहाँ पे हमारे साथ जो मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानेंगे क्या कुछ इसको लेकर के बात ये रखना जा रहे हैं हमसे। जी आपका जो है परिचय। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अंसारी है और मैं नेशनल कन्वीनर हूँ ऑल इंडिया कौमी मजलिस इत्तेहाद का, जिसकी बुनियाद 2021 में पड़ी थी। जैसा कि ये वक्फ बिल के लिए जो इस समय चर्चा में है, वक्फ आपका बिल का जो कानून लाना चाह रहे हैं सरकार के लोग, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? देखिए, जो पार्लियामेंट में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया है, ये बिल एक तरीके से जब हमारे वहाँ भारत के संविधान में जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें हर धर्म को अपने एतबार से धार्मिक परंपराओं को करने का जो अधिकार दिया गया है, ये उसके खिलाफ है बिल्कुल। ये संविधान विरोधी है। और जब हमारे मस्जिद, मदरसा और जो दरगाहें, खानकाहें हैं, उसको एक जो धार्मिक जो हमारी क्रिया है जो होती है, जैसे हिंदुओं में होती है कि मंदिर का संचालन कैसा हो, गुरुद्वारा में होता है कि गुरुद्वारा का रखरखाव कैसा हो, उनके मजहबी वो है, वो तो हमें नहीं मालूम कैसे होंगे, या ना हम उनके मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं कि उनके जो परंपरागत पुश्तैनी जो खानदानी जो उनके चले आ रही है गुरुओं के से, और जो उनके पौराणिक हैं, या हिंदुओं में जो पौराणिक कथाओं से जो चला आ रहा है, तो हम उसमें तो नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से जो हमारा इस्लाम है, जो शरीयत है, वो एक मौलवी हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस में जो हमारी शरीयत पढ़ाई जाती है, जो कुरान पढ़ाया जाता है, जो हदीस पढ़ाई जाती है, कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, हमारा जो मोहम्मद साहब प्रॉफिट हैं, जिनके हम गुलाम हैं, जिनके लिए हम मरने मिटने को जान की कुर्बानी दे रहे हैं, उनका क्या कौल है, उन्होंने हमें क्या दर्श दिया है। तो ये एक हमारी किताबें जो कुरान है, हदीस है, वो बताएगी ना कि कोई गैर मुस्लिम जो कमेटी बनाई है वक्फ बोर्ड उसकी तरफ से पार्लियामेंट में, उसमें आप कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम होगा, सभी धर्मों के लोगों को हिस्सा मिलेगा, तो वो उनका इसमें क्या काम? पहले समझ में ये बिल नहीं आ रहा है। लेकिन इस पर सरकार का कहना है ये बिल जो है जी, ये वक्फ संशोधन, तो ये एक तरीके से ये वक्फ के पक्ष में है। वक्फ में पक्ष में कैसे हो सकता है? जब एक धार्मिक चीज है तो उसको एक धार्मिक धर्म गुरु बता सकता है, उसका जानकार बता सकता है। जब जो कुरान है वो फिका है, जो हदीस में क्या कह रही है, फिका क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है, ये बताइए। क्या कलेक्टर साहब को जो राइट दे दिया जाएगा, तो कलेक्टर साहब वो तो कोई भी हो सकता है, सिख हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, तो क्या उसके पास इतना टाइम है कि वो कुरान का ट्रांसलेट करेगा बैठ कर? क्या उनको कुरान आता हो? क्या वो फिका जानते हैं? किस तरीके से करेंगे? लेकिन इसका कारण सरकार बता रही है कि वक्फ की जमीनों पे जो कब्जा हो रहा है उसकी वजह से भी ये बिल लाया जा रहा है। वक्फ की जमीन पे कब्जा क्या हो रहा है? वक्फ की जमीन क्या होती है? पहले तो हमें ये समझना चाहिए। हमारा जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सरकार हमेशा झूठ बोलती आई है। ये एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े कॉर्पोरेशन घराने के लिए काम करने वाली सरकार ये आज हमारे लिए बना करेगी। अगर आपको भला करना है तो आप जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ करिए और उसकी तफ्तीश कराइए। भूमाफियाओं ने कहाँ कहाँ कौन कौन सी जमीनों पे अपना अधिकार जमा रखा है,
अगर आपको वक्फ बोर्ड की इतनी चिंता है तो आप इसमें और जो है चीजें ऐड करिए कि जिस किसी ने भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया या नाजायज बेचा है उसका रिकॉर्ड निकलवाया जाए। उससे राजस्व विभाग में जो रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड का एक दर्ज होता है जिसे वक्फनामा कहते हैं, वो वक्फनामा राजस्व की संपत्ति के राजस्व विभाग में मौजूद होता है। बाकी जो एविडेंस होते हैं एफिडेविट के साथ, नोटरी के साथ, और बाकी जो होता है जो अपनी पर्सनल जायदाद दान करता है पुण्य के लिए, सवाब के लिए, उस ईश्वर के, अल्लाह के लिए, तो उसका एक रिकॉर्ड बोर्ड को रख देता है एज अ संरक्षक, ऐसा कि आप इसको देखिए, हमारे मरने के बाद ये समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए होना चाहिए। तो ये वो चीज़ है। मस्जिद क्या है, वक्फ के अंदर आती है। हम मस्जिद को रजिस्ट्रेशन वक्फ को देते हैं। पहले हम गवर्नमेंट के जो खसरा खतौनी होती है, हमारी ज़मीन है, खसरा खतौनी हमारी है, तो हम मेरी मर्जी, हम खसरा खतौनी एफिडेविट लगा करके जाके जमा कर देते हैं। इलीगल कैसे हुआ ये? इलीगल कैसे? और जो सीईओ होता है वो सचिवालय से अपॉइंट किया जाता है, और जो चेयरमैन होता है उसको हम नहीं बनाते हैं, उसको चेयरमैन अपनी मंशा के हिसाब से गवर्नमेंट बनाती है। सरकार किसी की भी हो और स्टेट की गवर्नमेंट उसको देखती है। चेयरमैन का चुनाव होता है तो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर होते हैं। तो उसमें उसमें और क्या कह रहे हैं आप? उसमें आप गैर मुस्लिमों को क्या काम उसके अंदर? और महिलाओं की इतनी चिंता है तो आप अगर इतनी चिंता मोदी सरकार को महिलाओं की है, और 2 महिलाएं सिर्फ, तो 2 महिलाएं हम भी नाम गिना रहे हैं, ज़किया जाफरी, बिल्किस बानो हैं, 2 महिलाएं हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो गुजरात के दोहा दंगे में ज़किया जाफरी किस तरह से जो फिर उनके साथ हुआ था, एहसान जाफरी को जिंदा जला दिया गया था, उनको इंसाफ दे दीजिए। आप उनको एमपी बना के ले आइए पार्लियामेंट में। पहले आप अपने वहां तो भागीदारी दीजिए मुस्लिम महिलाओं को तो जिता करके, बाद में आप वक्फ बोर्ड की बात कीजिए। लिहाजा ये गुमराह किया जा रहा है। ये बिल इतना खतरनाक है, ये इस बिल के पास होने से देश में दंगे होंगे। हर गांव, हर शहर, हर प्रदेश में, कस्बे में, मोहल्ले में, हर जगह खड़ी हो जाएगी जेसीबी, और हर जगह हिंदू संगठन के लोग आ जाएंगे, कह देंगे ये इलीगल है, और कलेक्टर कह देगा कि जो है हम आपको नहीं मानते। ये उस तरह की एनआरसी है जो आम मुसलमानों के लिए की गई थी। अब ये एनआरसी समझ लीजिए वक्त के लिए है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग ज़मीन जो है वक्फ करते हैं, तो इस पर अधिकार किसका होता है? ये वक्फ की भी ज़मीनों पर अधिकार किसका होता है? वक्त की जमीनों को देखिए, हम वाकिफ हैं, हम अपनी जमीन अपने औलादों को दे देंगे। वैसे मैं हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हैं, लड़की है, मेरी मर्जी, हम जिसको चाहें जो अच्छा होगा उसको देंगे। अगर नालायक हैं तो हम जो है दान कर देंगे। जैसे ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट का काम क्या होता है? समाज के उत्थान के लिए होता है, सोसाइटी बनती है। तो हमारे हमारे धर्म के अंदर तो पहले से ही वक्फ किया गया है, जो परंपरा पाई चली आ रही है कि हमने खरीदी है, हम उसके मालिक हैं, हमने उसको दान कर दी, उसमें एक एग्रीमेंट लिख दिया कि हम ये जमीन दान कर रहे हैं वक्फ के नाम पे। और वक्फ क्या है? वो उसका मालिक संरक्षण बन के बैठा हुआ है, सिर्फ उसके कागज दस्तावेज का संरक्षण करता है। जिस तरह से राजस्व विभाग, सचिवालय और राजस्व विभाग हमारे जो है खतरा खतौनी और नक्शे की अपने वहाँ संरक्षण करता है, उसी तरीके का विभाग बना हुआ है। वो हमारा वो पर्सनल है बोर्ड, ठीक है। उसको बस क्या सरकार से मान्यता प्राप्त है, और उसका चेयरमैन सरकार नियुक्त करती है। उसका में जो मेंबर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो भी गवर्नमेंट का होता है। मंत्री जो मुसलमान बनाया जाता है, पहले यूपी में मोहसिन आजाद थे, अब दाएं से आजाद होंगे। तो इस तरीके से होता है। तो ऑलरेडी उसमें सरकार का दखल है। कोई भी जमीन होती है, अगर कोई मान लीजिए हमने जमीन खरीदी, इसमें वक्फ बोर्ड का क्या दोष? अब हमने जमीन खरीदी और किसी ने चुप्पे से बेच दी, कब्जा करके ये हमारी है, तो अब वो हाइजन निकल आई, मिसाल के तौर पे वो हाइजन निकले, वो बाद में पता चला ना। उसी तरीके से किसी कब्रिस्तान की जमीन पड़ी है, साहों से पड़ी थी, अब धीमे धीमे वो समतल हो गई, बारिश में टूट गई, ईंटें बह गई, इतना अवकाश पड़ा हुआ है। अब ठीक है, जब वो खरीदी गई, राजस्व विभाग में उसका रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड का किसी के संज्ञान में आया कि भाई जमीन हमारी वक्फ की है, पेपर निकलवाए गए, तो भाई सचिवालय सीईओ जो होता है वो ऐसा मेडिटेशन का काम करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चेयरमैन को। चेयरमैन को लेके हम जाके मुतवली देते हैं कि भाई कब्जा हो रहा है। चेयरमैन ने सीईओ को रिपोर्ट दी, आप चेक करवाइए अपने विभाग में। उसने राजस्व विभाग को तुरंत किया, कलेक्टर को ऑर्डर दिया, जिला मजिस्ट्रेट को, वो अपना अमीन भेज के वेरिफिकेशन कराते हैं वक्त की है कि नहीं है। वक्त बोर्ड का अधिकारी जाकर थोड़ा चिल्लाता है हमारी डायरेक्ट। जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो कलेक्टेड होते हैं, वो जिसको देखते हैं वो रुकवाते हैं उसको, अपना प्रशासन पुलिस भेज करके, ना कि वक्फ बोर्ड के पास कोई पुलिस है, प्रशासन है। तो वो तो अपराध की प्रक्रिया है,
उसके वो ऑलरेडी है, तो उसमें नई चीज़ ला करके आप जो है गैर मुस्लिमों को देंगे और महिलाओं को देंगे। मस्जिदों में क्या महिलाएँ नमाज़ पढ़ाएँगी अब? कैसे क्या होगा? क्या करना चाहते हैं आप? तो ये हमारे समझ से ये बिल्कुल परे है ये बिल, और ये खतरनाक और बहुत बिल है, इसको नहीं होना चाहिए। और एक बड़ा सवाल ये भी है, कहीं न कहीं जो वक़्फ़ की संपत्तियाँ हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे जिस तरीके की संपत्तियाँ वक़्फ़ की हैं, इसमें वक़्फ़ द्वारा कहीं-कहीं पर जो है कोई जैसे मरम्मत जैसे कार्य कहीं पे नहीं होते हैं और वो दर्शाए जाते हैं चैनलों में, उसमें किसकी लापरवाही होती है? देखिए, जो मस्जिदें और खानकाहें, दरगाहें हैं, देखिए इसमें एक जैसे हम लोग नगर निगम से परमिशन लेते हैं हर चीज़ की, तो उसी तरीके से हमें वक्फ बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इस मस्जिद में तामीर करने जा रहे हैं या हम इसकी बाउंड्री उठाने जा रहे हैं। जब वो कहता है कि इसकी आप बाउंड्री उठा सकते हैं तो बाउंड्री उठाते हैं। जब वो कहता है कि नहीं, लेकिन वो जब हम जाएँगे तब ना होगा ना। तो जब उसकी कोई आमदनी तो होती नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास नहीं, तो अब वो मस्जिद के नाम है ज़मीन। अब हम मुसलमान हैं तो उसमें चंदा 10, 20, 50 उसमें से इमाम की सैलरी निकल जाती है और चंदे से हमारे यहाँ मस्जिद बनती हैगी। तो सारा पैसा तो वहीं खत्म हुआ था, वो बोर्ड को कहाँ जाता है पैसा? तो फिर उसमें फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो अतिक्रमण जो हुआ है, आपको बता दें, जो आसार कदीमा के नाम से, पुरातत्व विभाग के नाम से आज भी हज़ारों मस्जिद आज़ादी के बाद से संरक्षण के नाम पे ले ली गई हैं। हरियाणा और पंजाब की साइड देखिए बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं। आपको रिकॉर्ड चाहिए तो जमीयत उलमा हिंद के हमारा जो बड़ी-बड़ी तंजीम है उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होंगे। तो वो अगर अगर इतना ही फ़िक्र है तो पहले उनसे हमारी मसाजिदों को वापस करें कि ताकि उनको आबाद कराया जा सके। आज तक वीरान पड़ी तबीला बनी हुई है मस्जिदें हमारी, एएसआई ने उस पे कर रखा हैगा कि पुरातत्व की संपत्ति है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे, इनका परिचय जानते हुए कि ये जो वक्फ बिल है, ये जो वक्फ संशोधन बिल, इस पे ये अपनी क्या राय रखना चाहेंगे, हम इनसे बात करते हैं। जी, आप अपना परिचय दें। मैं ऑल इंडिया कौमी मजलिस इत्तेहाद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम शेख फैजी है। वफ़ के बारे में ये है कि वफ़ जो चीज़ है वो हम लोग अपनी मर्ज़ी से देते हैं। अगर हमारी औलाद नाकारा है या बच्चे वो उस लायक नहीं है कि वो हमारी चीज़ को सँभाल सकते हैं, हमारी जायदाद को, तो वो वक़्फ़ को दिया जाता है और वक़्फ़ उसको देखभाल करता है। इसमें सरकार का कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं है। जब गैर मुस्लिम की चीज़ में मुसलमान नहीं हस्तक्षेप कर सकता तो गैर मुस्लिम मुसलमान की चीज़ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यहाँ पे अलग-अलग बना है। चाहे वो हम किसी भी मज़हब में हो, चाहे देवबंदी में, चाहे अहले सुन्नत में, चाहे वक़्फ़ है सब में, मगर कोई एक दूसरे की उसमें हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि सबकी एक अपनी-अपनी अहद बनी हुई है कि ये इनकी है, ये इनकी है। तो आज हमारे पार्लियामेंट से जो बिल पास हो रहा है वो किस बुनियाद पे पास हो रहा है कि आप हमारी चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं? जैसे आपने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा के धीरे से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, तो आप धीरे से वक़्फ़ का मुद्दा उठा के हमारी मस्जिदों पे बुलडोज़र चलाना चाह रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में बरेली में एक मस्जिद तोड़ी गई कि मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद के ऊपर तामील हो रही थी और पुलिस ज़रा सी हिंदू के कुछ संगठन के लोग आए, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, वो कोर्ट में गया, वहाँ से वो पास हो गया और उन्होंने मस्जिद रुकवा दी और पूरा वो हिस्सा तोड़ दिया गया। क्या मस्जिद का ऊपरी हिस्सा तोड़ा गया? आज अगर जगह-जगह आप वीडियो देखें यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह पे दिख रही है कि मस्जिद के ऊपर के हिस्से को तो तोड़ा ही गया, साथ में मस्जिद की छत को भी ढा दिया गया। आज मस्जिद टूट गई। अभी गुजरात में हाल ही में 27 लड़कों की बेवजह टांगे तोड़ दी गई, उनको चलने से अपाहिज कर दिया। ये किस बात पे? आप मुसलमान को तो चुन-चुन के मुद्दे निकाल रहे हो और उनको आप शिकार बना रहे हो। क्या आप वक़्फ़ के नाम पे, कभी 3 तलाक के नाम पे, कभी किसी नाम पे, क्या मुसलमान इसीलिए रह गया है? आप वोट लेना चाहते हो तो मुसलमान आपके लिए है, आप हमदर्द हो जाते हो और जब वो काम निकल जाता तो आप उनको यूज़ करते हो। तो वक़्फ़ बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आज मुसलमान अपने वक़्फ़ के लिए, अपनी चीज़ के लिए, अपनी मस्जिद मदरसे के लिए नहीं खड़ा हुआ तो वो बहुत पीछे रहे और उसकी चीज़ें छिन जाएँगी। इन्होंने सड़क पे नमाज़ पढ़ना बंद करवा दिया। ठीक है, आपने सड़क पे बंद करवाया कि ट्रैफ़िक होता है, ट्रैफ़िक घिर रहा है, आप मस्जिद पढ़िए, आपकी मस्जिद में, तो जब आप हमारी मस्जिद छीन लोगे, मदरसे छीन लोगे, तालीम कहाँ हम हासिल करेंगे? तो वक़्फ़ को हमें बचाना है और लोगों से यही अपील करना है कि हमारी मस्जिद और मदरसों के लिए खड़े हों और क्यूआर कोड को जो हमारे उलमाए इकराम ने निकाला है, लॉ पर्सनल बोर्ड ने उसको स्कैन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके ऊपर आगे कार्रवाई करें।
जैसा कि अभी आपने कहा क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय रखें, लेकिन आपने देखा होगा कई जगह दर्शाया जा रहा है ये क्यूआर कोड एक जो है तरीके का बहकाने का ये शिकंजा है, इस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, तो उस पे आप क्या राय रखेंगे जनता के लिए? नहीं, जनता के लिए साफ-साफ है। हमारे बड़े-बड़े उलमाए दीन इकराम हैं, उन्होंने अपनी वीडियो जारी कर दी है। आप उनको देखिए, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा पहले उनकी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर करिए। अगर आपको मालूमात नहीं है तो जो मालूमात रख रहा है कैसे स्कैन करना है, उससे मालूम करिए और अपना कदम ज़रूर निकालिए। अगर आज आप अपनी ज़ाती चीज़ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप अपनी मस्जिद मदरसे के लिए नहीं खड़े होंगे, कल आपका घर भी छीन लिया जाएगा, आप तब क्या करेंगे? तो इसलिए आप अपने उलमाओं की पहले बात सुनिए। आपको अगर उलमाओं की वीडियो नहीं मिल रही तो आपके घर के पास मस्जिद है, आप मस्जिद जाके अपने उस उलमा से बात करिए, उनको भी मालूमात है, आप उनसे बात करिए और इसको ज़रूर करिए, वो आपको सही राह दिखाएँगे। हमारे उलमा इसीलिए हैं, हमें राह दिखाने के लिए बैठे हैं। जब हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे से बेकार और गैर गुज़री कौम कोई नहीं है। एक बड़ा और अहम सवाल ये है कि वक़्फ़ की ज़मीन, जैसा कि आप लोग ने बताया कि वक़्फ़ की ज़मीन हम लोग वक़्फ़ करते हैं और वो एक तरीके से अल्लाह ही के नाम पे होती है और लोगों के काम आती है, जैसा आपने बताया। उसके हिसाब से क्या सरकार का इस पे अधिकार हो सकता है, जो सरकार ऐसा बिल ला रही है? सरकार का किस बात के लिए अधिकार होगा? ये सरकार को तो दी नहीं जा रही है, ये उनको दी जाती है जो वो मस्जिद बनाने। हमने मस्जिद में हमने कहा भाई ये हमारी चीज़ है, हमारी औलाद इस लायक नहीं, हम मस्जिद को देते। तो वहाँ पे जो वक्फ बोर्ड होता है वो सिर्फ़ उसी का अधिकार है, सरकार का नहीं। हाँ, सरकार देख-रेख कर सकती है कि देखे कि इनकी चीज़ों को कोई और बंदा कब्ज़ा ना करे। हमारे वक्फ बोर्ड के ज़रिए हमारे वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया जाए, वक्फ बोर्ड को उस काबिल बनाया जाए, मान्यता प्राप्त कराई जाए और वक्फ बोर्ड में मुसलमान बैठे। मुसलमान से बेहतर कोई नहीं जानता कि क्या वक्फ है, क्या वक्फ नहीं है। वो मुसलमान ही कुरान और हदीस से भी बता सकता है, गैर मुस्लिम नहीं बता सकता। गैर मुस्लिम को हमारी कुरान नहीं पता है कि हमारी कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है। एक मुसलमान है, वो कुरान पढ़े हुए, वो हदीस पढ़े, वो बता सकता है कि कहाँ से जगह पे क्या लिखा है, कहाँ पे वक़्फ़ के बारे में लिखा कि वक़्फ़ क्या चीज़ होती, कैसे दी जाती, कैसे नहीं दी जाती। वो सिर्फ़ एक मुसलमान। इसलिए वक़्फ़ को अगर सरकार चाहती तो वो हमारे वक़्फ़ बोर्ड को उस लायक बनाए और मान्यता। जैसा कि हमारे देश में किसी भी धर्म के खिलाफ किसी व्यक्ति द्वारा टिप्पणी की जाती है अगर, तो उस पे कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया करके जेल भेजा जाता है। तो क्या किसी को अधिकार है, जैसे कि आपका वक्फ है, जैसे बताया आपने, वक्फ की संपत्ति जो है अल्लाह के नाम पे होती है, हमारे धार्मिक लोगों को हम सौंपते हैं, तो इस धार्मिक मुद्दों में क्या किसी का दखल देना ये कानूनी तरीके से सही है या सरकार दखल दे रही है, तो ये अपराध है कि सही है, क्या आप कहेंगे इस पे? ये सही नहीं है, ये एक तरीके से गलत है। हम अपराध तो नहीं कहें, एक तरीके से गलत है कि सरकार अपनी मर्जी से जब चाह रही है तब मुसलमान के कामों में दखल दे रही है। वो चाहे 3 तलाक का बिल हो, चाहे वक्फ का हो, अभी इन्होंने वक्फ का मुद्दा उठा दिया। तो ये एक नया-नया एक मुद्दा उठाते हैं और इन मुसलमान के कामों में ज़्यादातर दखल अंदाज़ी दे रहे हैं। तो ये ना सोचे कि मुसलमान अपनी चीज़ों का अवगत है, उसको मालूम नहीं है। नहीं, मुसलमान को मालूम है, वो सिर्फ़ अपने दीन, अपने इमाम की सुन रहा है और इसलिए वो सब्र करके बैठा हुआ है। और अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो अदालत से भी तक के जाएगा और वो लड़ाई करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह उसके साथ है, मुसलमानों के साथ, वो ज़रूर जीतेंगे। वो जब भी लड़ाई करेगा तो वो कानून की के हद में करेगा और उसे कानून बहुत अच्छे से पता है क्योंकि उसको उसके कुरान ने भी बता रखा है और वो दुनिया का अपने संविधान को भी मानता है। तो संविधान जो कह रहा है, जो हमारी कुरान कह रही है, हम उसके अहद उसके अंदर रह के हम अपनी प्रक्रिया करेंगे। और जो हमारे उलमाए दीन कह रहे हैं, अभी तो हमारे उलमाए दीन बड़े पड़े हुए हैं, अगर जो वो चाहेंगे वो होगा। सिर्फ़ हमसे जो कहा गया है क्यूआर कोड को स्कैन करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपना एहतजाज दर्ज करवाना उस क्यूआर कोड को, तो वो हम करवा रहे और उसके लिए हमें अपनी आवाम से अपील करना है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे ऑल इंडिया कौमी मजलिस इत्तेहाद के पार्टी के लोग, जिन्होंने अपनी बात रखी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कि ये बिल जो है मुस्लिम समुदाय लोगों के हक में नहीं है। सरकार जैसे कह रही है कि मुस्लिम समुदाय के हक में है, तो इनका मानना है कि ये मुस्लिम समुदाय के हक में नहीं है। इसको लेकर के इन्हीं ने अपनी पूरी बात रखी है। हम बात को यहीं से समाप्त करते हैं। मैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद सैफी, संवाददाता मोहम्मद साजिद के साथ।